मित्रों, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए लाल किताब के कुछ अचूक उपाय हैं। ये हमने अपने थंबनेल में लिखा है। ऐसा हमने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि हम लाल किताब के कुछ उपाय हम बताएंगे। काल सर्प दोष की भ्रांति बहुत है, आचार्यों ने बहुत भ्रांति फैला रखी है और एक गोरख धंधा फैला लिया है कि काल सर्प दोष की शांति के नाम पर लाखों रुपए की स्थिति उनकी बन जाती है, पूजन पाठ वो करवा देते हैं। तो आज हम लाल किताब के कुछ ऐसे अचूक उपाय हम बताएंगे भाव के अनुसार कि अगर पहले भाव में राहु हो, सातवें भाव में अगर केतु हो तो क्या उपाय करना चाहिए, अगर दूसरे में राहु हो और आठवें में केतु हो तो क्या उपाय करना चाहिए, भावानुसार की हम बात करेंगे। मित्रों, काल सर्प दोष का संबंध पितृ दोष से भी है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण और संघर्षमय रहता है। उसके कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। उसके विवाह और विवाहित होने की स्थिति में संतानोत्पत्ति में विलंब होता है। मतलब एक तो विवाह नहीं होता है, विवाह होता है तो 20 तरह की बाधाएं आती हैं। अगर बाधाएं आ भी गईं और विवाह हो भी गया तो संतान में भी बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा में बाधा, मतलब शिक्षा में भी बाधा, अगर पढ़ लिख गया तो नौकरी में भी दिक्कत है। दाम्पत्य जीवन में आपसी कलह की स्थिति बनती है, मानसिक अशांति रहती है, धन की कमी रहती है, रोग की स्थिति रहती है। रोग का मतलब ये है कि सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन निकलता कुछ नहीं है और तबीयत खराब रहती है। धनाभाव, धन में कमी रहती है। प्रगति में रुकावट होती है। मतलब जो काम जो प्रगति आपको 3 साल में करनी चाहिए, 5 साल में वो करनी चाहिए, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो प्रगति नहीं होती है। आज की संभावनाएं काल सर्प दोष की स्थिति से रहती हैं। मित्रों, कुंडली के जिस भाव में काल सर्प दोष की दृष्टि होती है उस भाव में ज़्यादा कष्ट होता है। जैसे अगर दूसरे स्थान में राहु है तो राहु दूसरे स्थान के कारकत्व को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर देगा। दूसरा स्थान वाणी का है और धन का है, तो इसका मतलब धन की स्थिति खराब हो जाएगी और वाणी की स्थिति खराब हो जाएगी। उस भाव से संबंधित कष्टों की प्रबल संभावना रहती है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस भाव में राहु है, जिस भाव में केतु है, उस भाव में कष्ट की स्थिति ज़्यादा रहती है। ज्योतिष की अन्य विद्याओं की भांति ही, अन्य विद्याओं की तरह ही लाल किताब में भी काल सर्प दोष के समन के, माने इसे शांति के कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें हम भावानुसार हम आपके सामने रख रहे हैं। और मित्रों, हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी लोग इन उपायों को करें और इनसे लाभ लें। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो अन्य लोगों को शेयर भी करें। अब बात करते हैं, प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु। प्रथम भाव माने लग्न में राहु हो और 7वां स्थान पत्नी का स्थान होता है। अगर इन स्थान में राहु की स्थिति है तो जाहिर सी बात है, लग्न शरीर से संबंधित और 7वां स्थान पत्नी से संबंधित। अगर इन दोनों भावों में राहु की स्थिति है, मतलब सारे ग्रह राहु और केतु की एक्सिस के एक तरफ हैं, तो इसका मतलब बंटाधार है। मतलब स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और पत्नी वैवाहिक जीवन भी बर्बाद रहेगा। तो इसके लिए उपाय की बात करते हैं जो लाल किताब में दिए गए हैं। पहला उपाय ये है कि अपने वजन के बराबर जौ या गेहूँ, अगर जौ ना उपलब्ध हो सके तो गेहूँ ले लें। अगर गेहूँ भी ना हो सके तो कोई अन्य खाद्यान्न लेकर के बहते जल में प्रवाहित कर दें। पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि किसी भी प्रकार का राजकीय कोष होने पर अपने वजन के बराबर कोयला बहते जल में प्रवाहित करें। इसमें करना ये कि अपने वजन के बराबर का कोयला जो है ले लें और जल में प्रवाहित कर दें। तीसरा उपाय ये, बीमार होने की स्थिति में मसूर की दाल और एक सिक्का 3 दिन तक उस व्यक्ति को दें जो व्यक्ति आपके यहाँ सफाई करने वाला हो, जिसे भंगी बोलते हैं, सफाई करने वाला हो, झाड़ू वगैरह लगाता हो, उसे आप प्रतिदिन देना है मसूर की दाल
और एक सिक्का 3 दिन तक देना है। तीसरे उपाय की बात करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए बिल्ली की जेर कपड़े में बांधकर घर में रखें, जो संभव नहीं है लेकिन फिर भी ये उपाय दिया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चांदी की चैन पहनना चाहिए, चांदी की चैन धारण करें। बहते जल में नारियल प्रभावित करें, सबसे अच्छा उपाय है और ये आजमाया हुआ भी उपाय है। तो बात ये हो गई कि अगर प्रथम भाव में राहु हो, दूसरे और 7वें भाव में केतु हो। अब बात करते हैं दूसरे भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो, तो इसकी बात करते हैं। इसमें चांदी की डिबिया में सोने या चांदी की ठोस गोली केसर के साथ में अपने साथ में सदैव रखें। देखिए, सोने की गोली तो ज़रा थोड़ा सा कठिन पड़ेगी, तो चांदी की ठोस गोली बना लें और चांदी की ही डिबिया होनी चाहिए। केसर के कुछ दाने पड़े हों उसमें अपने पास में हरदम रखें। दूसरा उपाय, हाथी के पैरों की मिट्टी कुएं में गिरा दें। हाथी अगर गुजर रहा हो तो उसके पैरों की मिट्टी जब निकल जाए तो मिट्टी लेकर के कुएं में गिरा दें, तो राहु और केतु की शांति होती। अगर दूसरे स्थान में राहु हो और अष्टम स्थान में केतु हो, दूसरे स्थान में राहु धन और वाणी का कारक, धन और वाणी में अशुद्धि ले आता है, वाणी दोष बना देता है, धन में कमी ले आता है। और 8वां स्थान आयु का स्थान होता है, जिसमें केतु बैठ कर के अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अगले उपाय की बात करते हैं। धार्मिक स्थान में केसर और चंदन दान करें। साथ ही प्रत्येक धर्म स्थान में यथासंभव तथा योग्य सेवा अर्चन आदि करें। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में सरदार सेवा करते हैं और जूते चप्पल वगैरह भी मतलब साफ करते हैं और उनका रख रखाव भी करते हैं। इस तरीके से अगर कोई उपाय अगर हो सके तो आप लोग इस उपाय को करें। और कानों में सोना जरूर धारण करें अगर दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु अगर हो तो बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में राहु और 9वें स्थान में केतु हो तो तीसरा पराक्रम का स्थान होता है। घर में हाथी दांत और सोने का टुकड़ा रखें। हाथी दांत संभव नहीं, प्रतिबंधित है, लेकिन सोने का टुकड़ा आप रख सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का सदैव आदर करें। बुद्धिजीवी वर्ग समाज में एक ही होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो नमो, है ना। तो गुरु की सेवा करें और गुरु का ही आदर करें। तो तीसरे स्थान में राहु और 9वें स्थान में केतु से लाभ मिलता। कुत्ता पालें, कुत्ता भी पालना चाहिए। अगर कुत्ता मर जाता है या भाग जाता है तो दूसरा कुत्ता ले आए। अब बात करते हैं चौथे स्थान में। अगर चौथे स्थान में राहु हो और 10वें स्थान में केतु हो तो करना ये चाहिए, घर में चांदी की डिबिया में शहद भरकर रख लें, जिससे चौथे स्थान में राहु और 10वें स्थान में केतु की स्थिति बनती है। चाहे एक तो चौथा स्थान भूमि भवन और वाहन का स्थान होता है, तो लिहाजा अगर मकान नहीं है तो चौथे स्थान में राहु मकान बनाने में बहुत ही अड़चनें पैदा करता है, लिहाजा इनका उपाय करना चाहिए। चांदी धारण करें, चांदी जो शरीर में होना चाहिए। कोई नया कार्य रुका पड़ा अगर हो, किसी नए काम में अगर बाधाएं आ रही हों तो 400 ग्राम साबुत धनिया एवं 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। और मकान अगर कोई पुराना मकान है, अगर उसकी छत अगर ख़राब हो गई तो खाली छत न डलवाएं, पूरे मकान को गिरा करके पूरे मकान को बनवाएं। ऐसा लाल किताब में लिखा है। अगर चौथे स्थान में राहु और 10वें स्थान में केतु हो, चौथा स्थान भूमि भवन और वाहन का होता है, इसलिए उसमें रोका गया है। अब 5वें स्थान में राहु और 5वां स्थान शिक्षा और संतान का स्थान होता है और 11 स्थान लाभ का स्थान होता है, जिसमें केतु होता है। तो करना ये चाहिए हमें कि चांदी का हाथी बनाकर घर में रखें। हालांकि कठिन है, थोड़ा सा कॉस्टली है, छोटा ही हाथी बना करके घर में रखें। शराब और मांस से दूर रहें, बिल्कुल भी न पिएं और न बिल्कुल ही ऊटपटांग की चीज़ खाएं। रात के समय पत्नी के सिरहाने में 5 मूर्तियां रखें और प्रातः उठाकर उन्हें मंदिर में दान कर दें। किसी कार्य हेतु घर से निकलने से पूर्व सोने को गर्म
कर दूध से बुझाएं और उसमें केसर मिलाकर पिएं, केसर का तिलक लगाएं। हालांकि ये उपाय संभव नहीं है, लेकिन कम से कम एक आध बार तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं 6वें स्थान में राहु, द्वादश भाव में केतु हो तो करना ये है कि 6वां स्थान रोग और ऋण का स्थान होता है और 12वां स्थान काय का होता है, 12वां स्थान व्यय का स्थान होता है। माँ सरस्वती की मूर्ति घर में रखें और उस पर नित्य नीले रंग के कुछ फूल चढ़ाएं। कम से कम 6 दिन लगातार करें ये काम। ऐसा नहीं एक दिन चढ़ाया दूसरे दिन बंद कर दिया, तीसरे दिन फिर याद आ गया, फिर फूल तोड़े, फिर चढ़ा दिए। लगातार 6 दिन करना है। हमेशा कुत्ता पालें, यदि मर जाए या भाग जाए तो दूसरा पालें। बहते पानी में मूंग प्रवाहित करें। मित्रों, ये हमने प्रथम भाव से लेकर के और 6वें भाव तक राहु और केतु की स्थिति के बारे में बताया है। अब इसके अगले अंक में हम आपको अन्य 6 भागों की बात करेंगे और इनके हम उपाय बताएंगे। अगर आप लोग श्रद्धा से इन उपायों को करेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपको लाभ निश्चित होगा। खास तौर से दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में अगर केतु की स्थिति हो तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। कारण दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु दोनों ही जरूरी भाव हैं। जो दूसरा स्थान है ये धन और वाणी का स्थान है और 8वां स्थान ये आयु का स्थान है। ये उपाय निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। दूसरे स्थान में राहु की स्थिति धन में कमी, धन में न्यूनता ले आती है और 8वां स्थान आयु का स्थान है और इस पर भी इसका उपाय करना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको करना ये है कि आप अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी इसे आप शेयर करें, जिससे आपको भी मतलब आपके साथ साथ उनको भी लाभ हो। और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है ताकि हमारी मेहनत जो है इससे सफल हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।